सर सॉरी सर यस सर एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन में डिफरेंस क्या है? ओके सो बेटा एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन दोनों एक ही बात होती है। अगर मैं पर्टिकुलर से एक आपको बात बताऊं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन, तो रिफोरेस्टेशन जैसे मैंने आपको कल भी ये बात लिखवाई थी कि जैसे देखो जो काटे हुए पेड़ होते हैं, काटा हुआ एरिया होता है, वहां पे प्लांटेशन करना। जैसे हमने रोड पर्पस के लिए पेड़ काटा है, जैसे हमने घर बनाने के पर्पस के लिए फॉरेस्ट के आसपास, घरों के आसपास पेड़ काटे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में या लाइक उसके आसपास के एरिया में अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज द रिफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन का उल्टा हो गया रिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, ठीक है, प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज, ठीक है। और प्लांटेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, नीड ऑफ आर है। क्योंकि देखो जो भी चीज है हम बात करें, बीट एनीथिंग, ऑक्सीजन आ रही है तभी हम जी पा रहे हैं। बीट घर बनाने की बात आ जाए, आप कंपनीज की बात ले लो, फैक्ट्रीज की बात ले लो, स्कूल्स की बात ले लो, कॉलेज की बात ले लो, हॉस्पिटल की बात ले लो, कहीं भी जाओ वुड इज रिक्वायर्ड। और वुड कहाँ से मिलेगी? हमें ट्रीज से मिलेगी। तो वुड तो ठीक है, दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हम लिविंग थिंग की बात करें, जैसे हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए, तो हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन इज द नेसेसरी थिंग, बहुत ही जरूरी चीज है। विदाउट ऑक्सीजन हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे, राइट? यस सर। ओके, तो ऐसी बात है। बाकी अभी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, सो प्लीज पे अटेंशन। हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कवर कर देंगे इस चीज को, कल बाइंड अप कर देंगे। और प्लीज रिवाइज करना है, डोंट टेक इट सीरियस, डोंट टेक इट लाइटली, सीरियस लेना है चीजों को। क्योंकि देखो जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे, अब एग्जाम का टाइम भी इजी आएगा। और देखो सबसे बड़ी बात होती है, मैं बार बार बोलूंगा कि यही जो चीजें हैं, बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर बायोस्फीयर, फिर हमने एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ा, यही चीजें पूछी जाती है। कल के बाद आप यूपीएससी के एग्जाम दो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, उन पेपरों में यही चीजें पूछी जाती है। जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, कल के बाद वो कैसे, हाउ डू द थिंग्स हैपन ओवर देयर, वहां पे ऐसी चीजें होती हैं। क्योंकि वो लोग फिर 6th क्लास ऑनवर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6th क्लास ऑनवर्ड से स्टार्ट क्यों करने की जरूरत पड़ रही है भाई? आपने पहले नहीं पढ़ा? जब ओबीसी बात है, नेशनल पार्क क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आप सर्च करोगे गूगल में, यूट्यूब में, क्या है देहरादून में, क्यों है सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया में, क्यों फेमस है? जिम कॉर्बेट कौन थे? जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर थे, ठीक है। तो उनकी एक बात बोली जाती है कि वहां पे उनके नाम पे एक गाना भी बना है, ख्वाब बाग हरे करके गाना है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। एक वहां से टाइगर था, वो भागता था, मतलब पूरे उत्तराखंड के लोगों को उसने जीना हराम कर दिया था। तो जो जिम कॉर्बेट थे वो उधर गए थे और उसने उसको गोली मारी थी, मतलब उस टाइगर को मारा था। क्योंकि वो गांव में आता था, बच्चों को उठा के लेके चला जाता था, कुत्तों को उठा के लेके चला जाता था, गायों को उठा के लेके चला जाता था, फिर भाग जाता था। तो बोलने का मतलब ये है कि आपने चीजों को रिलेट करना है, समझना है, ठीक है। मैंने अब ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया, आपके स्कूल के टीचर ने पढ़ा लिया, दैट इज इनफ, ठीक है। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो बेचारे अपनी डे नाइट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। भैया आपके पेरेंट्स वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको खाना दे रहे हैं, आपको उठा रहे हैं, आपको मोबाइल दे रहे हैं, पढ़ो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपका भी एक जोश लेवल होना चाहिए। कोई किसी को इसरो में जाना है, डीआरडीओ में जाना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, दीज आर द बेस। अगर आज ही आप इन सब चीजों की हैबिट डालोगे, रेगुलर पढ़ने की हैबिट डालोगे, सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ने की आदत डालोगे, तो आई डोंट बिलीव कि कोई भी आपको दिक्कत होगी, नहीं आज, नहीं कल, नहीं परसों। अंडरस्टूड? बात समझ आई सभी को? यस सर। थैंक्स सर। प्लीज 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 सो रिवाइज करना है साथ साथ में, इजी रहेगा समझने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल मिलेंगे हम, ठीक, एट 700 आवर्स, मींस 7 बजे, 7 PM, राइट? ओके यस सर। ओके सर। ओके सर।